ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपरा एकादशी व्रत की विधि, कथा और उसका महत्व बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ज्येष्ठ मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी इस साल 15 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से ही की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसे अचल एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मन से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं अपरा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी 15 मई को सुबह 2:46 पर लग जाएगी और अगले दिन 16 मई को रात को 1:03 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक रहेगा। पारण का समय। अपरा एकादशी के व्रत का पारण समय 16 मई को सुबह 6:46 से 8:13 तक है। अपरा एकादशी का व्रत का महत्व। अपरा एकादशी का व्रत परम पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने का फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद मिलता है। इस व्रत को करने वाले को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने वाले को अपार धन की प्राप्ति होती है और कीर्ति में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन उपासक को सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को करने का संकल्प लेना चाहिए। सभी अनुष्ठान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने चाहिए। इस व्रत को करने वालों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भक्त भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और दीपक चढ़ाते हैं। भक्त अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या कथा का पाठ भी किया जाता है और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। अपरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उससे बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने राजा की हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। वहां से जो भी व्यक्ति निकलता था, आत्मा उसको बहुत परेशान करती थी। एक दिन एक तपस्वी वहां से निकल रहे थे तो आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इन्होंने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर अपने व्रत का सारा पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को प्राप्ति हो गई। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई अपरा एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इतनी सी थोड़ी है।